हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट टाइम हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने देखा था अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। बट उससे पहले हमने ये देखा था कि जो मैक्सवेल है, ठीक है, उन्होंने हमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। तो अभी हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली इससे भी हमें यही पता चलता है, ये प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का होता है। देखो यहाँ पे पूरा सेटअप बनाया गया है। ये सेटअप क्या है? सबसे पहले एक वैक्यूम चैम्बर ले लिया गया, उसके अंदर क्या रखा, एक मेटल का सरफेस रखा, ठीक है, मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस पे एक लाइट आ रही है, ठीक है। जैसे ही इस मेटल सरफेस पे आई लाइट, इस पे पड़ी और इस मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इजेक्ट, ठीक है। जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा और डिटेक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी इस एक्सपेरिमेंट से हमारी, देयर वाज नो लैग between striking of light and the ejection of electron from metal surface। यानी कि जिस स्पीड से जैसे ही लाइट मेटल सरफेस पे टकराती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि पहले लाइट आई है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, आई मीन बिल्कुल एक वेव की तरह। बट ऐसा नहीं है, पहले लाइट आएगी, उसको हिट करेगी, हिट करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। कितनी तेजी से कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी, कितनी ब्राइटनेस से लाइट आ रही है इस मेटल सरफेस पे। जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, उतनी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे, ठीक है। नाउ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है कि मेटल सरफेस पे हम लाइट ऑफ इंटेंसिटी डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है, पर एक कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हम मिनिमम एनर्जी डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि अगर इतनी एनर्जी डालेंगे तो चांसेस है कि एक आध इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बट इससे अगर हम कम इलेक्ट्रॉन की ये लाइट की इंटेंसिटी रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। क्लियर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब इतनी तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया जा सके, ठीक है। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे कि लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर? यहाँ पे हमने आइंस्टीन की एक थ्योरी पढ़ी थी, वो क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आइंस्टीन ने दी थी। न्यू क्या है यहाँ पे, न्यू इज द लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। न्यू हम यहाँ पे मान लेते हैं जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। न्यू क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट है। अगर न्यू ग्रेटर देन है न्यू नॉट से, तब तो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर फोटोन बोल लो, फोटोन विल इजेक्ट। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा हमारा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इससे हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को। यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू एच न्यू एंड नाउ E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट किसके बराबर होता है, ये ओमेगा के बराबर होता है। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज वर्क फंक्शन,
ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा नहीं, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे, वर्क फंक्शन। अब एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एच न्यू, तो यहाँ पे पुट करो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी, मास, ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि नहीं दी गई। अब इसको इधर लेके आ गए हम, सो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, चाहे तो काइनेटिक एनर्जी लिख लो, चाहे तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो। नाउ एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। क्लियर है, तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।